हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच चुका है। और पहली बार सुनवाई के लिए केस 8 नवंबर को लिस्टेड हुआ था। उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी और अगली डेट 11 नवंबर के लिए ले ली गई थी पटवालिया सर की तरफ से। और उसके बाद आप सभी को बता दें, अभी तक कोई भी डेट जो है सुनवाई के लिए फाइनली डिसाइड नहीं हो पाई है और केस लिस्टेड होकर के नहीं आया है सुनवाई के लिए। और कई डेट जो है केस स्टेटस में शो होती रही कि इस डेट को केस सुना जाएगा, 14 में सुना जाएगा, 18 में सुना जाएगा, 22 में सुना जाएगा, 24 में सुना जाएगा और 25 नवंबर में सुना जाएगा। लेकिन फाइनली अब दोस्तों, अभी भी 68,500 शिक्षक भर्ती के 30-33 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की पहली सुनवाई और केस अलाउ होने का इंतजार है। अब जो केस स्टेटस निकलकर सामने आ रहा है, उसे 30-33 मामले में जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं अभ्यर्थियों, उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि केस स्टेटस जो आप सभी लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं चौंकने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो ये आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है लीगल टीम लखनऊ की तरफ से। उस पर पहली सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया था केस 8 नवंबर को। 8 नवंबर की सुनवाई नहीं हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। पटवालिया सर ने अगली डेट ले ली थी 11 नवंबर की। लेकिन उसके बाद कई डेट जो है केस स्टेटस में शो हुई और अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इस महीने में जो है मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा और केस सुनवाई के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के बाद अलाउ कर लिया जाएगा। लेकिन अब चीजें दोस्तों हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा निराशाजनक सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही हैं। और नवंबर माह में 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर पहली सुनवाई की उम्मीदें अब दोस्तों कम होती जा रही हैं। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये एसएलपी है, इसका केस स्टेटस जो अभी तक आप सभी लोगों के लिए थोड़ी उम्मीद लेकर के आ रहा था और 25 तारीख यहां पर सुनवाई के लिए शो हो रहा था कंप्यूटराइज टेंटेटिव डेट में। और अब दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहां से वो सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। यानी 25 तारीख की सुनवाई के लिए हमने बताया था कि 24 के शाम तक अगर सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में केस मेंशन होकर के आता है तो केस 25 को सुना जाएगा। लेकिन अब यहां पर चीजें दोस्तों, नवंबर माह की किसी भी प्रकार की कोई डेट यहां पर शो नहीं हो रही और ऐसे में 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से जुड़े अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के लिए अभी फाइनली इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि लगभग 29 नवंबर तक के लिए कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुकी है, रेगुलर और मेंस वाली। उसमें केस मेंशन होकर के और लिस्टेड होकर के नहीं आया है सुनवाई के लिए। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है, अगर आगे के दिनों में सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में यह केस मेंशन होकर के आता है तभी नवंबर में सुनवाई हो पाएगी। अन्यथा 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की एसएलपीज पर पहली सुनवाई के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं इस मामले में अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहली सुनवाई करते हुए केस को एक्सेप्ट करते हुए अलाउ किया जाएगा आगे की फर्दर सुनवाइयों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। फाइनली अब हम लोगों को दिसंबर की ओर मूव ऑन करना पड़ेगा और दिसंबर में ही अब इसकी सुनवाई के चांसेस बन रहे हैं। अगर उससे पहले सुनवाई के चांसेस कोई बनते हैं और सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में केस मेंशन होकर के आता है तो उसकी डिटेल जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले से संबंधित जितने भी भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ हम आप सभी को इस भर्ती की ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी डेट दे दी गई थी और जनवरी में अब इसकी सुनवाई के लिए डेट लगी हुई है।
लेकिन दोस्तों इसमें एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन न होने के बावजूद भी विभाग की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और वो मुद्दा है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के। हालांकि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कई बार SCRT जाकर के सचिव सर, निदेशक सर और DG मैम से मुलाकात कर नियुक्ति पत्र रिलीज कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कुछ साथियों की तरफ से व्यक्तिगत प्रयास किए गए, कुछ साथियों की तरफ से सामूहिक प्रयास किए गए, और हमेशा से एक आश्वासन मिलता रहा बड़े अधिकारियों की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट से चीजें डिसाइड होने के बाद नियुक्ति पत्र आप सभी के रिलीज कर दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में आप सभी लोगों ने देखा कि क्या हुआ, और सीधे एक लंबी डेट दे दी गई, और अभी भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले सैकड़ों भाई बहनों को 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र रिलीज का इंतजार है। हालांकि कुछ साथी ऐसे हैं जो कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के, और वास्तव में एक लंबा और बड़ा प्रयास किया गया साथियों की तरफ से, लेकिन विभाग की तरफ से जब कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट जाना मजबूरी भी है। इसी मामले में एक अभ्यर्थी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक SLP फाइल की गई थी नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के। उस SLP पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तथा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या है अपडेट, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों पर या नियुक्ति पत्र होल्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो है एक याचिका पर 21/11/2024 को सुनवाई करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया गया है, और निर्देशित किया गया है कि दिसंबर के सेकेंड वीक में होने वाली सुनवाई पर मामले में की गई कार्रवाई का हलफनामा दाखिल करें, और अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है तो आप व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर के न्यायालय को अवगत कराएं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कोर्ट सुनवाई की, ये अभ्यर्थियों की तरफ से ही शेयर की गई जानकारी के बिहाफ पे डिस्कस किया गया है। जैसे इस केस की डिटेल्ड जानकारी हमें मिलती है हम आप सभी को उसके बारे में भी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ सत्य है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अब कोर्ट की शरण में जा चुके हैं, और जो साथी नहीं गए हैं वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट की शरण में जाने वाले हैं अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के, क्योंकि विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के आगे के प्रोसेस को लेकर के, और विभाग बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। हालांकि अभी अगर एक बड़े स्तर पर सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी मिलकर के प्रयास कर ले तो उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन हमेशा से वही रोना रहा है कि साथी एकजुट होकर के संगठित होकर के प्रयास नहीं कर पाए, और इसीलिए आज भी वो अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के भटक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कोर्ट अंतिम विकल्प है, और अंतिम विकल्प के सहारे बहुत सारे अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने की तैयारी में लग चुके हैं। अब देखना ही होगा कि अगली जो सुनवाई की डेट दिसंबर के सेकेंड वीक में लगाई गई है कोर्ट की तरफ से, उस पर सचिव सर की तरफ से क्या एफिडेविट लगाया जाता है या फिर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, उसका जवाब देने के लिए। तो फाइनली इंतजार है दिसंबर की सेकेंड वीक की होने वाली सुनवाई का। अब देखना ही होगा कि कोर्ट की तरफ से किस तरीके से कंप्लायंस किया जाता है इस मामले को, और सॉर्ट आउट कराने को लेकर के किस तरीके से विभागीय दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। क्या केवल SLP फाइल करने वाले अभ्यर्थी को ही लाभ मिलेगा, या सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के विभाग कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, ये डिसाइड करेगा अगली सुनवाई का महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है वो। आप सभी लोग मेहनत करते रहें। आपका अगर नियुक्ति पत्र रिलीज विभाग की तरफ से नहीं किया जा रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से इस तरीके से डायरेक्शन करा सकते हैं नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।